कार्तिक का महीना बड़ा ही पावन एवं पवित्र माह माना गया है। इस महीने को साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि कार्तिक मास में जो मनुष्य सभी नियमों का पालन करते हुए कार्तिक के महीने का व्रत रखता है, उसके जीवन में यदि कोई भी कष्ट हो, संकट हो, वो समाप्त हो जाते हैं तथा उसकी जन्मों जन्मों की दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। तो अगर आपने पूरे कार्तिक मास का नियम ले रखा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कारणवश यदि आप पूरे कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कार्तिक में अंतिम के जो 5 दिन होते हैं, जिसे पंचरात्र कहा जाता है, जो कि एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक रहते हैं, इन 5 दिनों में यदि आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर से आपको कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि कार्तिक का महीना बड़ा ही पावन महीना है। और इसमें यदि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करते हैं तथा दीपदान करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तुलसी जी की सेवा करते हैं, ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हमको कार्तिक के महीने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन किसी कारणवश यदि आपने कार्तिक महीने के सभी नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं, तो आपको एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, जितना भी बद पड़े, आप इन नियमों का पालन अवश्य कर ले, तो आपको कार्तिक के महीने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। एकादशी के दिन से ही पंचरात्रि व्रत का आरंभ होता है। पंचरात्रि व्रत जो मनुष्य करता है, उसको एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक पूरे 5 दिनों तक या तो निर्जला व्रत रखे या फिर फलाहार करके व्रत धारण करे। और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक समय भोजन करके, यानी सूर्यास्त के बाद शाम को भोजन करके व्रत धारण करे। और यदि यह भी संभव नहीं है तो 2 समय भोजन कर ले, लेकिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का प्रयोग बिल्कुल न करे। इस व्रत में सिर्फ भगवान का चरणामृत लेकर भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। पंचरात्रि व्रत का पुण्य अपार बताया गया है। सभी पुराणों में कार्तिक के पंचरात्र व्रत का बहुत ही महत्व है। एकादशी से आरंभ होने वाले पंचरात्रि व्रत की जो विधि है, उसमें सबसे पहला जो नियम होता है, वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु जी के सामने बैठ करके पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, हाथ में पुष्प जल हाथ में लेकर के सर्वप्रथम पंचरात्रि व्रत का संकल्प धारण करें। बस आपको संकल्प के रूप में यह कहना है कि मैं कार्तिक के पंचरात्रि या 4 रात्रि या 3 रात्रि तक व्रत रखूंगा और दीपदान करूंगा तथा नियमों का पालन करूंगा। उसके बाद भगवान नारायण का पूजन अर्चन करे, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करे, तारों को जल देवे, तुलसी माता में जल चढ़ाएं तथा तुलसी माता के समीप आपको शुद्ध घी का, संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं। सुबह सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद में एक शुद्ध घी के दीपक को आपको तुलसी जी के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। तथा पंचरात्रि व्रत में गौ माता की पूजा करने का विधान है। गौ माता को भोजन करवा कर ही स्वयं भोजन करे तथा तिल के तेल का दीपदान इन पंचरात्र में करना चाहिए। संभव हो तो शुद्ध घी के दीपक जलाएं और प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन करवाएं। यदि प्रतिदिन आप नहीं करवा पाते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप 5 ब्राह्मणों को यदि भोजन करवा देंगे तो आपको पंचरात्र का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। इस बार व्रत की पूर्णिमा 26 नवंबर रविवार को है। वहीं स्नान दान
तथा कार्तिक मास के समापन की पंचरात्र समापन की जो पूर्णिमा है वो 27 नवंबर सोमवार को है। कार्तिक मास के पंचरात्र में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पूरे 5 दिनों तक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करे, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे। पंचरात्रि व्रत के 5 दिनों तक आप कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल न करे, क्रोध न करे, झूठ न बोले और किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए आपको पूरे 5 दिन व्यतीत करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी व्रत के 5वें दिन अपने घर में भगवान नारायण का विशेष रूप से पूजन अर्चन करें और 5 ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन करवाएं, उनको वस्त्र दान करें, अन्न दान करें और यदि संभव हो तो गोदान भी ब्राह्मणों को करना चाहिए। यथाशक्ति जो भी आपसे बन पड़े वो ब्राह्मणों को दान पुण्य करे और ब्राह्मण देवता को विदा करने के बाद ही स्वयं भोजन करे। प्रतिदिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए, लेकिन पूरी कार्तिक के महीने में किसी कारणवश आप दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आज से लेकर के 27 नवंबर सोमवार तक आपको प्रतिदिन सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद में या सूर्यास्त के बाद में अपने घर के पूजा स्थल पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए तथा अपने मुख्य द्वार के बाहर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। गौशाला में दीपक लगाना चाहिए, देवालय में, शिवालय में दीपक लगाना चाहिए, खुले मैदान में आकाश दीप दान करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी जी के समीप, पीपल के वृक्ष के समीप, आंवले के पेड़ के पास में और इसी प्रकार वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ के पास भी आपको प्रतिदिन दीप दान करना चाहिए। और यदि आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी हो जैसे गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी नदी, क्षिप्रा नदी या अन्य कोई भी पवित्र नदी हो तो वहां जाकर के नदी के किनारे पर आपको दीप दान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी नदी के अंदर दीपक नहीं बहाना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि दीपदान करने के नाम से नदी के अंदर दीपक बहा देते हैं। यह बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि नदी एक देवी का स्वरूप मानी गई है और कभी भी देवी देवताओं के मस्तक पर दीपक नहीं जलाया जाता है। दीपक हमेशा उनके सम्मुख, उनके सामने ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो यदि आप किसी नदी के किनारे पर जाते हैं तो वहां घाट के किनारे पर बैठ करके आपको 5, 7 या 11 दीपक गोल बत्ती वाले शुद्ध घी के या तिल के तेल के प्रज्वलित करके और हाथ में जल लेकर के उनके आसपास जल घुमा करके और उन दीपक को समस्त देवी देवताओं के निमित्त समर्पण कर देना चाहिए। पंचरात्रि के दौरान इस बार 25 नवंबर 2023 शनिवार को वैकुंठ चतुर्दशी रहेगी। इस दिन हरिहर का मिलन होगा। तो इस दिन जो मनुष्य दीपदान करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और उसके बाद अगले दिन यानी 26 नवंबर रविवार के दिन व्रत की पूर्णिमा है। चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा इसी दिन रहेगी। जो माताएं बहनें पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको 26 नवंबर 2023 रविवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत रखना है और 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन स्नान की, दान की सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा रहेगी। हालांकि कई पंचांगों में 27 नवंबर को भी व्रत की पूर्णिमा बताई गई है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा में करना चाहिए। सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा होती है उसमें स्नान दान का महत्व है और चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा होती है उसमें व्रत करना चाहिए। तो यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको 26 नवंबर रविवार को रखना है और स्नान दान या कार्तिक स्नान का समापन करना है। तो आप 27 नवंबर सोमवार के दिन इस विधि को संपन्न करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों,
यदि आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं तो आपको 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन घर में सत्यव्रत पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। तो यदि आप पूर्णिमा के निमित्त हमारे माध्यम से कोई भी पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं या पूर्णिमा से संबंधित कोई भी पूजन पाठ दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं या हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके कार्तिक पूर्णिमा का, कार्तिक मास का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।